Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis of 1st of January 2023. And a very happy new year to all of you. May God fulfills all your wishes in this year. And जो भी आप चाहते हैं वो आप सबको मिल जाए. So this is my wish for you. And before we start, if you like our content, please do like the video, do share it among your friends as well. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू मिशन कर्मयोगी. Consider the following statements. Statement 1 कह रहा है it aims to develop an effective citizen centric civil service. Second statement है it is applicable only to civil servants recruited by the central government. And third is it is about creating a civil service with domain and technological competencies. आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट हैं. मैं आपको आंसर बताता हूँ लेकिन आई होप आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने कितने सही किए हैं. पहला जो सवाल है मिशन कर्मयोगी रिगार्डिंग, इसमें सेकंड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू सिविल सर्वेंट्स रिक्रूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ये स्टेटमेंट गलत है. क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेबल है बोथ सेंटर एंड स्टेट के लिए. तो सेकंड स्टेटमेंट जैसे ही गलत होता है तो आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और चौथा आंसर बचेगा केवल 1 and 3. तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम. ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम इनमें से कौन सी मिनिस्ट्रीज ने लॉन्च किया है? फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. द आंसर इज डी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ऑपरेशन ग्रीन्स. आपके लिए एक और इससे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि आप ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में मुझे बताएं. व्हाट इज ऑपरेशन ग्रीन्स, क्या क्या इसके अंदर फूड प्रोडक्ट्स हैं. तो दैट विल बी अ गुड थिंग. क्वेश्चन नंबर 3 है विद रेफरेंस टू फिस्कल डेफिसिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फिस्कल डेफिसिट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है व्हेन द गवर्नमेंट इनकम इज हायर देन इट्स टोटल एक्सपेंडिचर इट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट. सेकंड स्टेटमेंट इज एन इंक्रीज इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन कॉज फिस्कल डेफिसिट. एंड थर्ड है प्रिंटिंग न्यू मनी इज वन ऑफ द वेज टू फिनेंस द फिस्कल डेफिसिट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अच्छा देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है व्हेन द गवर्नमेंट इनकम इज हायर देन एक्सपेंडिचर इट इज नोन एज डेफिसिट. देखो ये तो डेफिसिट हो ही नहीं सकता. इनकम ही हायर है, एक्सपेंडिचर कम है, तो डेफिसिट है ही नहीं, वो सरप्लस कंडीशन है, तो ये हो ही नहीं सकता. फर्स्ट गलत हुआ. जैसे फर्स्ट गलत हुआ ऑप्शन में देखो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. सेकंड थर्ड विल बी द आंसर. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द 3 क्वेश्चंस. आपको कुछ एलिमिनेशन के भी समझ में आया होगा कैसे आप एलिमिनेट करेंगे, है ना, और ओवरऑल आपको समझ में आया होगा. आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में. देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है. पहली न्यूज़ है 16,554 ट्राइबल विलेजेस हैव बीन कवर्ड सो फार अंडर प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना. तो आपसे अगर कोई पूछे कि प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना किसके रिगार्डिंग है तो याद रखिएगा इट इज़ रिलेटेड टू द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस. जो ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस हैं उनके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए आदि आदर्श ग्राम योजना है. मिनिस्ट्री अगर आपसे कोई पूछे तो मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना अगर आपसे कोई पूछे और मिनिस्ट्री पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. क्या होता है देखो, आदर्श ग्राम योजना है ना, नाम में तो आदि आदर्श ग्राम है, तो कई बार क्या होता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या ऐसे पंचायती राज लिख देगा ऑप्शन में तो कंफ्यूज हो जाओगे. तो याद रखिएगा इट इज ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सेकेंड न्यूज़ है अब ई संजीवनी के रिगार्डिंग. ई संजीवनी एक मेथड है आयुष्मान भारत के अंतर्गत जिसमें जो टेली कंसल्टेशंस होते हैं. ई संजीवनी क्या है? टेली कंसल्टेशंस. टेली कंसल्टेशन क्या है कि दूर से बैठकर जब आप डॉक्टर्स के साथ एडवाइस लेते हो तो उसको कहते हैं. आयुष्मान भारत के अंतर्गत आपको पता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी चल रहे हैं और आपका ई संजीवनी का मेथोडोलॉजी भी चल रहा है, याद रखिएगा, ठीक है. पेशेंट्स क्या करते हैं, दे कंसल्ट विद द डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट ऑन अ डेली बेसिस यूजिंग द इनोवेटिव डिजिटल मीडियम टू सीक हेल्थ सर्विसेज. ठीक है ना, हेल्थ सर्विसेज लेने के लिए जो पेशेंट्स हैं वो कंसल्ट करते हैं डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट्स को ऑन डेली बेसिस. ठीक है ना, और ये आपको याद रखना है ई संजीवनी इज देयर. एंड जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो आपका आयुष्मान भारत के अंतर्गत है. ठीक है ना, दैट इज अंडर द आयुष्मान भारत. ठीक है, तो याद रखिएगा. एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, है ना. आयुष्मान भारत का एक पिलर आपको पता है कि सेकेंडरी एंड टर्शरी सर्विसेज के लिए भी है, लेकिन ये जो जिसमें 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है. लेकिन ये जो मेन है आपका ये प्राइमरी हेल्थ के लिए आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो बनाए गए हैं, तो आप ये याद रखिएगा.
अगली जो न्यूज़ है डीप टेक के रिगार्डिंग है। डीप टेक क्या होता है? डीप टेक का मतलब होता है डीप टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, डीप टेक का मतलब क्या है? डीप टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि रिफर्स टू दोज स्टार्टअप्स हुज बिजनेस मॉडल इज बेस्ड ऑन हाई टेक इनोवेशन। मतलब ये वो स्टार्टअप्स हैं जिनका बिजनेस मॉडल हाई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के ऊपर बेस्ड रहता है अलॉन्ग विद इंजीनियरिंग। मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अलॉन्ग विद इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एडवांसेस, ठीक है ना। एंड ये डिफरेंट होता है देन शैलो टेक। शैलो टेक मतलब कि जिसमें नॉर्मल टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल है ऑलरेडी टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके होती है, लेकिन जो डीप टेक है उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हायर लेवल पे होती है, काफ़ी मतलब इसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी चलता रहता है कंटिन्यूसली ताकि उसको और ज़्यादा डेवलप किया जा सके। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक्चुअली डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड बनाया है फॉर सपोर्टिंग द डीप टेक स्टार्टअप्स। याद रखिएगा, डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड बनाया गया है फॉर सपोर्टिंग द डीप टेक स्टार्टअप्स। याद रखिएगा, डीप टेक स्टार्टअप्स की मदद करने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड बनाया गया है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि डीप टेक जो है वो हाई मतलब टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है एंड उन जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको रेवोल्यूशनरी स्केल में कमर्शियली उसको यूज़ किया जाता है फॉर साइंटिफिक प्लस इंजीनियरिंग जो उसके मेथडोलॉजीज हैं उनको यूज़ करके। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग एक डीप टेक्नोलॉजी में आता है, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया। एंड इसके अलावा इंडस्ट्री बेस्ड सोल्यूशंस निकाले जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज निकाली जाएंगी। प्रॉब्लम्स लाइक हाउ टू क्योर स्किन कैंसर, मेजर चैलेंजेस लाइक एनर्जी एफिशिएंसी, क्लाइमेट चेंज, इनको भी सॉल्व करने के लिए डीप टेक का यूज़ किया जाएगा। अगली एक और न्यूज़ है इंपॉर्टेंट कि साउथ कोरिया में अभी पहला केस रजिस्टर किया गया नाइग्लेरिया फाउलेरी का। नाइग्लेरिया फाउलेरी क्या है? ब्रेन ईटिंग अमीबा है। नाइग्लेरिया फाउलेरी इज ब्रेन ईटिंग अमीबा एंड इट इज़ अ सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज माइक्रोस्कोपिक इन एग्जिस्टेंस। सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म है और फ्री लिविंग अमीबा है विच इज़ फाउंड अक्रॉस ऑल द फ्रेश वाटर सिस्टम्स इंक्लूडिंग लेक्स, रिवर्स एंड सॉइल्स। एंड इसके अलावा याद रखिएगा, ये हायर टेम्परेचर यानी कि वार्म वाटर को भी सस्टेन कर लेता है। इट कैन ग्रो टिपिकली एट हाई टेम्परेचर्स विच कैन गो अप टू 46 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं इवन एट हाई टेम्परेचर। एंड ये कैसे इन्फेक्ट करते हैं? दे इंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू नोज एंड देन ट्रेवल अप टू द ब्रेन। नोज के थ्रू इंटर करते हैं देन ब्रेन तक जाते हैं नाइग्लेरिया फाउलेरी एंड वंस इट गोज इन टू द ब्रेन इट स्टार्ट्स ईटिंग अप द ब्रेन। ईटिंग अप द ब्रेन मतलब कि ये टिश्यूज़ को, ब्रेन टिश्यूज़ को इनको डीजनरेट करना शुरू कर देता है। और इसमें जो एक इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो एनसेफेलाइटिस। याद रखिए, पैम बोलते हैं, प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो एनसेफेलाइटिस। याद रखिएगा, पैम इसका जो इन्फेक्शन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ 4 न्यूज़ आइटम्स हमने आपको बताए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली न्यूज़ है विमेन ब्रेक न्यू ग्राउंड्स इन मनरेगा। अब विमेन महिलाओं ने एक नया ग्राउंड ब्रेक किया है मनरेगा में। क्या ग्राउंड है वो देख लेते हैं। दे मेक अप नाउ 57.8% ऑफ द स्कीम बेनिफिशियरीज इन 2022-23। 2022-23 में 57.8% जो आप मनरेगा वर्कर्स हैं उनमें वो महिलाएं हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दिस इज द ब्रेक थ्रू। अब ये आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्यों ऐसा है कि महिलाएं ज़्यादा हैं यहाँ पे, इस केस में महिलाएं ज़्यादा क्यों हैं। तो द सिंपल रीज़न बीइंग इज क्यों इतनी ज़्यादा महिलाएं हैं, उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि 2 रीजंस की वजह से। पहला मार्केट फोर्सेस एंड सेकंड है वेलफेयर इंसेंटिव्स फॉर वेमेन। पहला जो है वो है मार्केट फोर्सेस। देखो क्या होता है, आप सबको पता होगा कि जो हमारा नॉर्मल मार्केट है उसमें महिलाओं की जो पेमेंट है वो कम होती है और पुरुषों की ज़्यादा है। मतलब कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, यहाँ पे मेल ज़्यादा पे किए जाते हैं एंड वुमेन कम। तो मनरेगा में इसीलिए मेल ज़्यादा उसको प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि एक तो सबके लिए बराबर इनकम है, दूसरा इनकम को निगोशिएट नहीं किया जा सकता। तो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न, मार्केट फोर्स। एंड वेलफेयर इंसेंटिव्स मतलब कि एक तरीके से वुमेन सेंट्रिक अप्रोच है इसमें है। हालांकि जो मनरेगा स्कीम है वो रूरल अनस्किल्ड एडल्ट के लिए है, लेकिन फिर भी आप अगर आप देखेंगे तो उसका जो आउटलुक है दैट इज़ वुमेन सेंट्रिक। एंड इसीलिए क्योंकि वुमेन को कहीं ना कहीं और ज़्यादा सेल्फ मतलब सस्टेनेबल और लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को बनाया गया है। सो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस वाई वुमेन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस वर्क, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा ये।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक न्यूज़ है, LG लेज डाउन द फाउंडेशन ऑफ 617 न्यू रेप्लिकाज एट भारत दर्शन पार्क। तो यहाँ पे भारत दर्शन पार्क है जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने बनाया है, विच इज़ यूजिंग नियरली 300 टन्स ऑफ स्क्रैप मटेरियल, मतलब कि जो वेस्ट है उसका यूज़ करके कुछ 17 मॉन्यूमेंट्स के रेप्लिकाज बनाए गए हैं, उनको इनॉग्रेट किया गया है फ्रॉम 14 स्टेट्स। अलग अलग 17 रेप्लिकाज बनाए गए हैं मॉन्यूमेंट्स के फ्रॉम 14 स्टेट्स। अब ये भारत दर्शन पार्क है, याद रखिएगा, इसका फाउंडेशन रखा गया बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। एंड इसमें रेप्लिकाज हैं ताजमहल के, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के, मैसूर पैलेस के, जलियांवाला बाग के, गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम एंड सिक्किम्स रोमटेक मोनास्ट्री, इन सब के बनाए गए हैं रेप्लिकाज और उनको इनॉग्रेट किया गया। इट्स बेसिकली वेस्ट टू मतलब आर्ट कंसेप्ट है, वेस्ट टू आर्ट का कंसेप्ट है भारत दर्शन पार्क न्यू दिल्ली। आई होप यू विल रिमेंबर इट, इसको याद रखेगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी वेरी इजीली। आपको सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल जो हैं जो नहीं है वो सारी मैं बताता जा रहा हूँ। इसके बाद आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ माई पर्सनल गारंटी। आप 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे की वीडियो भी बनाते हैं लोग ऐसे करंट अफेयर्स के नाम पर, लेकिन दैट इज़ प्योरली अ वेस्ट ऑफ टाइम। बिलीव मी, दैट इज़ प्योरली अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप 1-1.5 घंटे के वीडियो देख रहे हैं करंट अफेयर्स के, तो इससे बेटर है कि आप हिंदू का डेली पढ़ लीजिए अपने से, कोई वीडियो ना देखें। तो इफ़ यू वांट 20-25-30 मिनट्स आर मोर देन इनफ फॉर योर द हिंदू एनालिसिस। अयमानम इन कोट्टायम टू शोकेस वुमेन्स टैलेंट। अभी केस स्टडी में लिख लीजिएगा, अयमानम नाम की एक जगह है जो कि कोट्टायम में है, दैट इज़ इन बेसिकली इन केरला में ये जगह है अयमानम, ठीक है ना। अब अयमानम जो है इट इज़ अ मॉडल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म विलेज। याद रखिएगा, अयमानम क्या है, एक मॉडल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म विलेज है, केरला के कोट्टायम में डेवलप हुआ है, जिसको कि बैक वाटर, यानी कि बैक वाटर केरला के क्या कहलाते हैं आप सबको पता होगा, कयाल्स। द बैक वाटर्स ऑफ केरला आर नोन एज कयाल्स, ये लिख लीजिएगा आप लोग, कयाल्स आर द बैक वाटर ऑफ द केरला। एंड इन्हीं कयाल्स में बैक वाटर टूरिज्म को डेवलप किया जा रहा है अयमानम में। अयमानम इज़ अ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म विलेज। अब अयमानम में ही क्या है, गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो कि टूरिज्म को वुमेन फ्रेंडली बनाना चाहती है, ठीक है ना। इट वांट्स टू क्रिएट अ वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म नेटवर्क इन द स्टेट एंड देयरफॉर दे आर डेवलपिंग दिस अयमानम बाय शोकेसिंग वुमेन्स टैलेंट देयर। मतलब वहाँ पे वुमेन, महिलाओं के टैलेंट को शोकेस किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये फोटोग्राफ आप देखिए, वुमेन टूरिस्ट ट्रेवलिंग थ्रू द इंटीरियर्स ऑफ अयमानम इन शिकारा बोट। आप देख लें, वुमेन टूरिस्ट हैं जो कि ट्रैवल कर रही हैं, उनको ट्रैवल कराने वाली भी एक महिला ही है। तो दिस इज अप्रोच बेसिकली विच इज वुमेन सेंट्रिक एंड दे वांट टू शोकेस द वुमेन्स टैलेंट देयर, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके लिए उनको वुमेन की ट्रेनिंग और ये सब चीज़ें भी कराई जा रही हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, मोस्ट यूनियन गवर्नमेंट ऑफिस लाइकली टू गो फुल्ली डिजिटल बाय फरवरी। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें काम कर चुका हूँ थोड़ा सा, तो इसमें मैं आपको बता, दिस प्रोजेक्ट इज नोन एज ई ऑफिस। इसको बोलते हैं ई ऑफिस। क्या होता है, देखो अभी तक जो फाइल सिस्टम होती थी हमारे गवर्नमेंट ऑफिस की, वो होती थी फिजिकल फाइल, ऐसे फाइल रहती थी, उसमें पेजेस लगे रहते थे, उसको बोलते थे नोट शीट बोलते थे, है ना। ऐसे पेजेस चलते रहते थे, 100 पेज 200 पेज 300 पेज, कई बार 500 पेज तक की नोट शीट फाइल हो जाती है ना। ई ऑफिस क्या होता है, ई ऑफिस का मतलब है कि वो जो फाइल आपकी अभी तक डिजिटल फिजिकल फॉर्मेट में थी, अब वो डिजिटल फॉर्मेट में होगी, ठीक है ना। तो फाइलिंग सिस्टम को डिजिटल करने के लिए ई ऑफिस का यूज़ किया गया। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी ई ऑफिस यूज़ करना शुरू कर दिया है, बट स्टिल देयर आर मेनी विच आर नॉट यूजिंग, ठीक है ना। तो अब जो है ई ऑफिस का यूज़ किया जाएगा फॉर द फाइल सिस्टम एंड बहुत जल्दी इसको किया जाएगा। ई ऑफिस 7.0 आ चुका है। ये ई ऑफिस NIC द्वारा बनाया गया है, जिसमें फिजिकल फाइल्स की जगह आपकी डिजिटल फाइल्स चलेंगी। वहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेशन होगा आधार के माध्यम से। जब आप देखेंगे, जब आप ई ऑफिस में फाइल सेंड करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि साइन करने का। ई साइन जो होता है वो आपका आधार ऑथेंटिकेटेड होता है, तो ऑथेंटिसिटी भी काफ़ी बढ़ती है, काफ़ी 2 टियर की प्रोटेक्शन भी है, आप सबको इसको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा सर्ट इन जो है हमारे इंडिया में, आपको पता होगा सर्ट इन जो है कि नोडल एजेंसी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट या साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट के रिलेटेड है, नोडल एजेंसी के रूप में है इन, है ना, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया जिसको हम बोलते हैं।
ठीक है ना। अब सर्ट इन क्या करता है, ये बेसिकली इन्हीं वल्नरेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए है। अभी रिसेंटली आपको पता हो रैंसमवेयर का अटैक हुआ, एम्स में अटैक हुआ रैंसमवेयर का, तो इन सबको रोकने के लिए सर्ट इन भी अलग अलग टाइम पे चेक करता रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई मतलब ऐसी चीज़ हो गई हो जो डेवलप हो गई हो जिससे हमको बचाना हो। तो ये सर्ट इन का काम है। तो आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो आप मेरे साथ बढ़ सकते हैं। फाइन विद कांग्रेस पुशिंग राहुल एज प्राइम मिनिस्टर, नीतीश कुमार ने कहा है। कोई ऐसी खास न्यूज़ तो नहीं है। अगली जो न्यूज़ है वो है श्रिम्प फार्म्स मैंग्रोव्स टू कोएग्जिस्ट इन सुंदरबंस। अब देखो हुआ क्या, मैं आपको पहले कहानी बता दूं। मैनग्रोव्स आप सबको पता है, सुंदरबंस रीजन इज फेमस फॉर मैनग्रोव प्रोडक्शन, ठीक है ना। मैनग्रोव्स, लेकिन वहाँ पे श्रिम्प फार्मिंग के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे मैनग्रोव्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया फार्मर्स ने, ठीक है ना। तो अब एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है फॉर सस्टेनेबल श्रिम्प कल्टीवेशन अलॉन्ग विद द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ मैनग्रोव्स ऑल्सो। तो मैनग्रोव्स का रिस्टोरेशन भी करना है सुंदरबंस में और श्रिम्प कल्टीवेशन को कंटिन्यू भी करना है। अब पहला सवाल तो ये दिमाग में आना चाहिए कि श्रिम्प होती क्या है। तो श्रिम्प आर बेसिकली एक तरीके की शेलफिश होती हैं। दे आर नॉट सेलफिश बट दे आर शेलफिश एंड क्रस्टेशियंस होते हैं एंड इलोंगेटेड बॉडीज रहती हैं। दे आर प्राइमरली स्विमिंग मोड ऑफ लोकोमोशन यूज़ करते हैं एंड दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। क्रस्टेशियंस कहलाते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़, मैनग्रोव्स आपको पता होगा कि मैनग्रोव इज़ अ टाइप ऑफ वेटलैंड विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सच क्वालिटीज सच एज ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, सलाइन इन्वायरमेंट होता है, वाटर लॉग्ड सॉइल होती है, मडी सॉइल होती है। मैनग्रोव प्लांट आप सबको पता है कि वाटर लॉग्ड सॉइल कंडीशन में डेवलप होते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ टॉलरेटिंग सैलिनिटी विच रेंजेस फ्रॉम 2% टू 90%। न्यूमैटोफोर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए ना, इनके रूट्स होते हैं, ब्रीदिंग रूट्स होते हैं, न्यूमैटोफोर्स होते हैं इनमें, ठीक है ना। तो ब्रीदिंग रूट्स होते हैं मैनग्रोव्स में। अब मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा इंडिया का जिसमें ये लोकेशंस हैं मैनग्रोव्स कहाँ कहाँ इंडिया में है। तो लेट मी शो यू दैट। नाउ एज यू कैन सी इन द मैप, आप सबको दिख रहा होगा कुछ रीजन्स हैं जो कि मैनग्रोव के लिए जाने जाते हैं। वो कौन कौन से, तो गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ एक रीजन दिख रहा होगा आपको। देन भावनगर एस्चुरी, भावनगर इज ऑल्सो अ प्लेस इन गुजरात जो कि नोन फॉर मैनग्रोव्स। फिर मुंबई में भी मैनग्रोव्स है, महाराष्ट्र रीजन में। गोवा में जुआरी एस्चुरी है, देयर इज जुआरी इन गोवा जो कि मैनग्रोव्स के लिए जाना जाता है। वेस्ट बंगाल में एक सुंदरबंस है जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर में है, एक तरीके से कहना चाहिए। सुंदरबंस मैनग्रोव इज देयर। देन भितरकनिका उड़ीसा में है, भितरकनिका इज द मैनग्रोव। महानदी मैनग्रोव्स है, आपको महानदी इज वेरी फेमस फॉर मैनग्रोव्स। गोदावरी कृष्णा डेल्टा जो है, केजी जिसको बोलते हैं, केजी बेसिन यानी कि गोदावरी कृष्णा, दैट इज अगेन नोन फॉर मैनग्रोव्स। देन पिछावरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 नाम मैं आपको जो ले रहा हूँ ना, पिछावरम तमिलनाडु का है, बहुत फेमस है। पिछावरम एंड मुथुपेट एंड पिछावरम, दे आर द 2 मैनग्रोव्स कवर विच आर इन तमिलनाडु। देन इसके अलावा एक मल्पा और कुंदापुर, ये कर्नाटका वाले रीजन में आएगा। कुंदापुर मल्पा एरिया है, और एक कोचीन एस्चुरी है विच इज इन योर केरला। तो दीज आर द वेल नोन प्लेसेस ऑफ मैनग्रोव। ये जितनी लोकेशंस मैंने आपको बताई, समझ लीजिए मैप ऑफ द डे भी समझ लीजिए आज आप इसको, लेकिन इसको जरूर रट लीजिएगा, बिल्कुल रट के रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आई होप यू विल रिमेंबर इट। एक और मैप में आपको दिखाऊंगा, फिर वही चीजें हैं लेकिन बस उसी सुंदरबंस, भितरकनिका बताया, महानदी, कोरिंगा इसमें अलग है, कृष्णा एस्चुरी है, पिछावरम, मुथुपेट लिखा है। देखो वेम्बनाड भी इसमें एक जगह लिखी तो लिख लेना, रत्नागिरी एक जगह लिखी है, गल्फ ऑफ कच्छ लिखा है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब जो आज की न्यूज़ है उसमें जो न्यूज़ है उसमें प्रोग्राम का नाम है साइमे प्रोजेक्ट। साइमे क्या होता है? साइमे का मतलब है, लिख लो आप लोग, साइमे इज सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम। सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम मतलब कि एक तो एक्वाकल्चर के माध्यम से श्रिम्प का प्रोडक्शन भी किया जाएगा, दूसरा मैनग्रोव इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट या रिस्टोर करते हुए। तो फार्मर्स ने क्या किया, दे हैव टेकन अप कल्टीवेशन ऑफ श्रिम्प ऑफ ऑन 20 हेक्टेयर्स एट चैतल इन वेस्ट बंगाल नॉर्थ 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। एंड वहाँ पर वो क्या करें, दे आर रिस्टोरिंग द मैनग्रोव एज वेल, दे आर रिस्टोरिंग द मैनग्रोव एज वेल एज दे आर डूइंग दिस श्रिम्प कल्टीवेशन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, एक ये जो साइमे पॉन्ड्स प्रोजेक्ट है ये इनिशिएट किया गया है इन कोलैबोरेशन विद एक बॉडी है जिसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लू इकोनॉमी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लू इकोनॉमी और इंडियन इंस्टीट्यूट, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लू इकोनॉमी जो है इट इज अंडर द आईसर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के अंतर्गत है, विच इज इन कोलकाता। इसके अंतर्गत आता
आता है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ब्लू इकोनॉमी, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो साई में प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा इसको दो एजेंसीज जो है उन्होंने कंसीव किया है। तो एक है आपकी न्यूज़ एजेंसी और एक है जीएनएफ। जीएनएफ है ग्लोबल नेचर फंड, लिख लीजिएगा न्यूज़ एंड जीएनएफ। जीएनएफ है नेचर ग्लोबल नेचर फंड। अब न्यूज़ आपके दिमाग में आ रहा है, न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, न्यूज़ इज नेचर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी। न्यूज़ इज नेचर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कल अभी इजराइल ने पैलेस्टीन में जो भी इधर उधर किया होगा उसके अकॉर्डिंग यूएन में रेजोल्यूशन हुआ, वोटिंग हो रही थी, बट इंडिया हैज एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। ऑब्वियस बात है, इंडिया यही कर रहा है, अपनी डिप्लोमेसी से यही है इस समय, हम एब्सटेन कर रहे हैं वोटिंग से। हमने रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं किया, हमने श्रीलंका में वोट नहीं किया, हमने इजराइल के अगेंस्ट वोट नहीं किया। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी फॉर इंडिया, फॉरेन डिप्लोमेसी फॉर इंडिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो पहली जो न्यूज़ है वो है, विल माइग्रेंट्स बी एबल टू वोट रिमोटली। तो आप सबको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ने एक नया मैकेनिज्म लाया है वोटिंग का, इसका नाम है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है ना। क्या है, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ये रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है, ये मेथड है जिसमें कि एक कंस्टिट्यूएंसी में एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रहेगी, जिसमें अगर माइग्रेंट लेबर आता है और अपना कार्ड उसमें स्कैन करता है, तो उसकी जो कंस्टिट्यूएंसी होगी, उस कंस्टिट्यूएंसी के जितने कैंडिडेट्स हैं वो नाम उसको मिल जाएंगे। हो सकता है कि वो व्यक्ति अपनी कंस्टिट्यूएंसी में ना हो, बाहर हो, ठीक है ना, फिर भी बाहर की उस लोकेशन से वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी के जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे उनके नाम देख पाएगा और उसको वोट कर पाएगा। तो यही है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। ये माइग्रेंट लेबर्स के लिए मेथड लाया गया है, ताकि जो लोग अपने घर से बाहर काम कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल वोट कर पाएँ और इसका यूज़ हो पाए। ऑब्वियस सी बात है, लोगों ने इसके अगेंस्ट वो कहा है कि ये सही नहीं है, कई पार्टीज इसके अगेंस्ट हैं, कहा है कि इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक और लास्ट न्यूज़ जो है आज की वो है क्रिप्टो अवेयरनेस कैंपेन। तो एक बॉडी है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जिसने की एक लॉन्च किया है आउटरीच प्रोग्राम टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड ऑनलाइन गेमिंग एंड क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने का इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड ने सोचा है, ठीक है ना। तो एक आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। इट इज मैनेज्ड बाय आईईपीएफ अथॉरिटी, याद रखिएगा, विच वाज सेटअप इन 2016 अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 125। याद रखिएगा 2016 में बनाया गया था आईईपीएफ अथॉरिटी को, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 125 में बनाया गया था। एंड ये बेसिकली है फॉर प्रमोटिंग अवेयरनेस among investors, making refund of shares, unclaimed dividends, mature deposit, debentures, इन सबको rightful claimants तक पहुंचाने के लिए इसको बनाया गया था, याद रखें। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। क्रिप्टो के लिए क्यों इतनी अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि क्रिप्टो बहुत ही वॉलेटाइल है, प्लस बहुत सारे अभी जो क्रिप्टो मैनेजर्स हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस इंडिया में, आप सबको पता होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग और इन सब के केसेस में फंस रहे हैं। तो फॉर दैट रीजन ऑल दिस प्रोटेक्शन इज नीडेड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।